दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। अगर आप आर्मी की जॉब पाना चाहते हैं और देश सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूं वो आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हाल ही में ANI के रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार टूर ऑफ ड्यूटी के स्कीम के ऊपर विचार कर रही है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको टूर ऑफ ड्यूटी से रिलेटेड ही सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि ये स्कीम है क्या, इसमें किस तरीके से ज्वाइनिंग होगी और इससे क्या क्या बेनिफिट्स होगा युवाओं को। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बेसिकली टूर ऑफ ड्यूटी की जो स्कीम है इसके तहत आम लोगों को भी 3 साल के लिए आर्मी ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। इस आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं कि इंडियन आर्मी आम भारतीयों को 3 साल के लिए आर्मी ज्वाइन करने का प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसे टूर ऑफ ड्यूटी या 3 साल की शॉर्ट टर्म सर्विस का नाम दिया गया है। दोस्तों अभी के टाइम पे आर्मी में जो शॉर्ट टर्म सर्विस का ड्यूरेशन है वो 10 साल है, बट अभी इसको कम करके 3 साल का रखा जाएगा जिसमें कि आम भारतीय भी ज्वाइन कर सकेंगे इंडियन आर्मी को, और इसे टूर ऑफ ड्यूटी का नाम दिया जा रहा है। प्रस्ताव के मुताबिक यह कंपलसरी मिलिट्री सर्विस की तरह नहीं होगा बल्कि कुछ वैकेंसी निकाली जाएगी जिसमें कि इच्छुक युवा देश की सेवा में अपना स्वैच्छिक योगदान दे सकेंगे। दोस्तों इसका मतलब है कि कंपलसरी मिलिट्री सर्विस नहीं है, मतलब इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आर्मी ज्वाइन ही करना है, आप अपनी स्वेच्छा के हिसाब से अपने योगदान के हिसाब से आर्मी ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान रहे कि चयन प्रक्रिया में कोई छूट नहीं दी जाएगी, मतलब अगर आप 3 साल के लिए भी देश की सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा जो युवा अपना पूरा कार्यकाल सेना में गुजारता है। साफ है कि आर्मी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करेगी, मतलब कि अगर ये स्कीम पास हो जाती है और उसके बाद वैकेंसीज आती है तो दोस्तों वैकेंसीज तो बल्क में आएगी, बट आपको वो सारे टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे जो कि फिलहाल में इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए क्लियर करने होते हैं। इसमें किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी। वैकेंसीज बल्क में आ सकती हैं पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो सेम रहेगा। इसमें एक न्यूज और है कि आर्मी में हायर लेवल पर इसका प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। प्रस्ताव के मुताबिक इसे ट्रायल बेस पर ऑफिसर और जवान दोनों स्तर पर लागू किया जा सकता है। शुरुआत में कुछ वैकेंसी निकालकर और फिर सफलता मिले तो इसे विस्तार करने पर विचार किया जा रहा है। दोस्तों जो वैकेंसीज निकलेगी वो ऑफिसर लेवल और आर्मी जवान लेवल दोनों पे निकलेगी, मतलब दोनों तरह की वैकेंसीज निकाली जाएंगी, बट इसका स्टार्टिंग में ट्रायल होगा कुछ वैकेंसीज निकालकर। अगर उसमें सफलता मिलती है, मतलब कि वो स्कीम सही तरीके से चलती है, तो इसको आगे बढ़ाया जाएगा। इसके बहुत सारे फायदे भी होंगे जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होंगे। जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि युवाओं को 3 साल के लिए आर्मी ज्वाइन करना कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, इसमें खर्चा कम होगा और बचे हुए बजट को सेना अपने आधुनिकीकरण के लिए इस्तेमाल कर पाएगी। इसमें कहा गया है कि अगर कोई आर्मी ऑफिसर 10 साल बाद आर्मी छोड़ता है तो सैलरी, अलावेंस, ग्रेजुइटी और दूसरे खर्च मिलाकर उन पर 5.12 करोड़ रुपए का खर्च करती है। इसी तरह 14 साल तक आर्मी में रहने पर एक ऑफिसर पर 6.83 करोड़ रुपीस खर्च होते हैं। मतलब कि ये जो शॉर्ट टर्म पीरियड का स्कीम है, अगर ये लॉन्च हो जाता है, अगर ये पास हो जाता है तो इससे आर्मी का जो बजट है उसमें काफी कॉस्ट इफेक्टिव बदलाव भी होंगे और जो पैसे बचेगा उन्हें आर्मी के आधुनिकीकरण में इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी ये है कि इस स्कीम से उन युवाओं को फायदा मिलेगा जो डिफेंस सर्विस को अपना स्थायी करियर नहीं बनाना चाहते लेकिन मिलिट्री प्रोफेशन का शौक पूरा करना चाहते हैं और यूनिफॉर्म पहनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। दोस्तों वैसे लोग जो डिफेंस सर्विस को अपना परमानेंट करियर नहीं बनाना चाहते और बट शौक के तौर पे देश की सेवा के लिए कुछ समय के लिए आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऐसी स्कीम उन युवाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि इसके जरिए आर्मी IIT जैसे इंस्टीट्यूट और बेस्ट कॉलेज से भी टैलेंट आकर्षित कर सकती है। साथ ही इसमें कहा गया है कि अगर सरकार 3 साल टूर ऑफ ड्यूटी करने वाले युवाओं को नौकरी में कुछ फायदे दे या टैक्स बेनिफिट जैसे लाभ दे तो इस स्कीम को प्रोत्साहन मिलेगा। मतलब दोस्तों इससे ये साफ हो गया है कि इस स्कीम में IIT, इंजीनियरिंग जैसे बेस्ट कॉलेजेस को भी इनरोल किया जा सकता है और साथ के साथ बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो कि अगर कोई ज्वाइन करता है तो उनको मिलेगा, जैसे टैक्स में कुछ फायदे मिल सकते हैं। दोस्तों ये सारी चीजें अभी प्रस्ताव रखा गया है, ये अभी पास हुआ नहीं है। ये स्कीम अगर पास हो जाता है तो देश की युवाओं को एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा आर्मी ज्वाइन करने का और देश की सेवा में अपना योगदान देने का। तो ये थी पूरी जानकारी टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में जो कि अभी तक पब्लिश की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके आगे अगर कोई न्यूज आती है तो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उस पे भी वीडियो बना दूं।
और इस वीडियो में मैंने जो आपको जानकारी दी, अगर आपको उसमें से कुछ कंफ्यूजन रह गया हो या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कंफ्यूजन दूर करने की। और दोस्तों, इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन देश के हर युवाओं तक पहुंच सके और वो इस स्कीम को लेकर एक्टिव रह सके, ताकि जैसे ही ये स्कीम पास हो उन युवाओं को मौका मिल सके देश की सेवा में अपना योगदान देने का। तो दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि करियर से जुड़ी सारी वीडियोस आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।